नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल शराकत के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। जारा को रोता हुआ देखकर जारून कहता है कि जारा, ये सब कुछ तो होना ही था, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है कि तुम ऐसे रोना लेकर बैठ गई हो। तुम अच्छी तरह से इस खानदान को जानती हो कि इन लोगों की फितरत है, अपनी कोई जो बात होती है अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, बल्कि दूसरों को गलत और दोषी ठहरा कर उनको सजा सुना देते हैं। इन लोगों को अपनी बेटी के करतूत नजर नहीं आए कि तुम्हारा घर उजाड़ दिया। इससे अच्छा है कि आज ये रिश्ता खत्म हो गया, कल तुम अपनी जिंदगी सुकून से गुजारोगी। माँ और मैं यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तो अजरा कहती है कि जारून, तुम्हें भी कम से कम सोच समझ कर ये फैसला करना चाहिए था। तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। उन लोगों ने तो एक पल भी नहीं सोचा कि माहम के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जारा का इसमें क्या कसूर है? माहम ने तो हम सबका जीना हराम किया हुआ था, तभी ये सब कुछ हुआ है, वरना तो हम कभी भी ना चाहते। ये बात सुनकर जारून कहता है कि अगर माहम को मैं अपने गले से बांध कर लटकाता फिरता तो भी ये ऐसे ही होना था, क्योंकि माहम को जरा सी भी तकलीफ होती तो ये लोग बार बार जारा को ताने देते, जैसे कि मासूमा आंटी कल दे रही थी जारा को ताने कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी खुश रहने नहीं दूंगी, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर दूंगी। इसी बात को लेकर तो मैं जारा को अपने हाथ से पकड़ कर ले आया था। फिर माँ बेटे के बीच में क्या बातें हुई और रमीज ने क्या सोच समझ कर ये पेपर्स हमारे पास भिजवा दिए हैं, जो पेपर्स हमने अभी तक खोले भी नहीं है। वो पेपर्स आप जो है समझ रही है कि डिवोर्स के होंगे, हमें देखना चाहिए कि आखिरकार क्या है। तो जारा कहती है कि ये पेपर्स खोलकर मुझे तकलीफ ना पहुंचाए तो अच्छा है। भाई, आपने माहम को घर से निकाल कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रमीज से मुझे मोहब्बत हो गई थी, रमीज के बिना मैं रहना नहीं चाहती थी। वहां पर मासूमा कहती है कि रमीज, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम फारिग कर दो इस लड़की को, लेकिन अभी तक तुमने फारिग नहीं किया। ये कौन से पेपर्स तुमने भिजवाए उन लोगों को? तो यहाँ पर कहता है रमीज कि ये सारे जो पेपर्स हैं वो हमारी माहम के हक महर के हैं। माहम को उन लोगों ने तलाक दे दी है, तो इतनी बड़ी रकम उन लोगों को अब अदा करनी पड़ेगी, यानी कि 50 लाख रुपए, वो भी फौरन से। यहाँ पर ये बात सुनते ही मासूमा कहती है कि मतलब तुमने ये कर दिया? तो रमीज कहता है कि इतनी आसानी से मैं जारा को नहीं छोड़ूंगा, जारा से तो चुन चुन के अपने पिछले अगले सारे बदले जो है लूंगा, ऐसे में उसको तलाक नहीं दे सकता। आखिरकार वहां पर पेपर्स पर जब बहस चल ही रही होती है कि जारून खोलकर देख लेता है। जारून पेपर्स देखते ही मुंह पर हाथ रख लेता है। तो अजरा कहते कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें इतना बड़ा सदमा क्यों लग गया? तो जारून कहता है कि ये इन लोगों ने जारा के तलाक के पेपर्स नहीं भिजवाए, बल्कि ये बोला है कि अगर मैंने माहम को छोड़ दिया है तो माहम के जो हक महर में 50 लाख है वो उसको देने पड़ेंगे। ये बात सुनकर अजरा कहती है कि ये तो इन लोगों ने अपना घटियापन दिखा दिया, फौरन से हमारे पास 50 लाख कहां से आएंगे? तो जारून कहता है कि इन लोगों के मुंह पर मारने होंगे, लेकिन इसके बाद भी ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो जारा कहती है कि भाई, यहाँ पर मुझे मौका मिला है, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी, आपको इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। 50 लाख उनके मुंह पर दे मारे और मेरे घर को बचा लें। ये बातें सुनते हुए रमीज पहुंचता है और कहता है कि जारा, मैंने तुम्हें निकाला नहीं, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, मुझसे बिना पूछे तुम इस घर में क्या करने आई हो, जबकि मैं तुम्हारा शोहर हूं और तुम मेरी बीवी हो। मेरे बातों पर चलोगी या फिर अपने घर वालों की सुनोगी? घर वालों की तब सुनी जाती है जब शादी नहीं हो जाती। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो भी मेरे साथ, तो मैं तुम्हारा शोहर हूं, मैं तय करूंगा कि तुम कहाँ जाओगी कहाँ आओगी। ये बात सुनकर अजरा कहती है कि बेटा बैठ जाओ, यहाँ पर धीरे से बात करो, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? तो रमीज कहता है कि मैं अपनी बीवी को लेने आया और अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और से। अब जारा अपनी माँ की तरफ भी नहीं देखती, अपने भाई की तरफ भी नहीं देखती, बल्कि फौरन से रमीज का हाथ थाम कर निकल पड़ती है और कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने घर वालों की नहीं सुनूंगी बल्कि आपकी सुनूंगी। ये देखकर जारून कहता है कि आज जारा की सोच देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये उन लोगों के लिए मर रही है जिन लोगों ने हमें तकलीफ देने की कोई कसर बाकी ना छोड़ी। ये बात सुनकर अजरा कहती है कि बेटा, जारा एक औरत है और औरत अपने घर को बसाने की हर वो कोशिश करती है जो वो कर सकती है, जिससे कि उसका घर बसा रहे। वो अपने घर को तोड़ना नहीं चाहती। इससे साफ जाहिर होता है कि मेरी तरबियत बिल्कुल अच्छी है, मैंने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छे से की है। तो जारून कहता है कि माँ, तरबियत की बात आप कर रही हैं, शफक की तरबियत भी आपने ही की थी, लेकिन वो भी तो अपना घर छोड़कर चली गई है, उसको अपने घर बसाने की क्यों फिक्र नहीं है? सिवाय माहम और जारा के ये फिक्र क्यों नहीं करती? तो अजरा कहती है कि किसी को अगर हर्ट किया जाए, किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए जिसका कोई कसूर भी ना हो, तो वो इंसान जो है कुछ कहता नहीं, कुछ करता नहीं, बल्कि खामोशी से साइड पर हो जाता है ताकि वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। तुमने उसके किरदार पर कीचड़ उछाली थी, जिसकी वजह से उसने फैसला कर लिया है कि वो कभी लौट कर नहीं आएगी। तो जारून कहता है कि कब तक
जबकि वो मुझसे अलहदगी भी इख्तियार नहीं कर रही, ना मुझे छोड़ना चाहती है, तो ये सब क्यों? ये बात सुनकर यहाँ पर कह देती है अज़रा कि बेटा एक बार तो हम दोनों को चलना होगा और मनाना होगा। अब यहाँ से ज़ारून और अज़रा तो निकल पड़ते हैं शफ़क़ की तरफ। दूसरी तरफ रमीज़ और ज़ारा जब घर वापस आते हैं तो अम्मा हम तमाशा खड़ा कर देती है और कहती है कि रमीज़ तुम इस औरत को इस घर में क्यों लाए हो? तो रमीज़ कहता है कि माँ हम मुझे फ़िलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी, ये मेरी बीवी है, ये इसी घर में रहेगी। तो मासूमा कहती है कि माँ हम खामोश हो जाओ, भाई तुम्हारा गुस्से में नज़र आ रहा है। लेकिन मासूमा फिर रमीज़ को बाहर बुलवाती है और कहती है कि ये हरकत करके तुम हमारी माँ को तकलीफ़ देना चाहते हो। तो कहता है रमीज़ कि नहीं, यही तो माहम के लिए अच्छा होगा कि बार बार ज़ारा को अजियत में देखेगी तो इसको सुकून मिलेगा, क्योंकि अब ज़ारा का रात दिन में जीना हराम करूँगा। तो फ्रेंड्स